ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सरकार और किसानों के बीच वार्ता अब खत्म हो चुकी है। 15 जनवरी को होगी अब अगली मीटिंग। सरकार और किसानों के बीच वार्ता खत्म हो चुकी है। अपडेट आपको दे रहे हैं, 15 जनवरी को अगली मीटिंग होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच वार्ता खत्म। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सरकार और किसानों के बीच वार्ता खत्म हो चुकी है। 15 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। तो आपको बता दें, एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा रही। सरकार और किसान संगठनों के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। किसान और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत खत्म हुई और यहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, किसान नेताओं के साथ वार्ता चल रही थी उनकी। इससे पहले भी दोनों मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी घर पर मुलाकात की थी। फिलहाल आपको बता दें, 15 जनवरी को अगली मीटिंग होने वाली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी भी किसान आंदोलनरत हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर किसान संगठन। उनका साफ तौर पर कहना है, किसी तरह का संशोधन हमें मंजूर नहीं है, कानून रद्द ही होना चाहिए। 9वें दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। एक बार फिर से कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस मीटिंग से, क्योंकि चाहे सरकार हो चाहे किसान संगठन हो, अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं ये। इसको लेकर आपको बता दें कि कोई निष्कर्ष आज भी नहीं निकल पाया। एक बार फिर से अगली मीटिंग 15 को बताया जा रहा रखी गई है। उम्मीद एक बार फिर से जाहिर की जा रही है कि शायद अगली डेट को कोई निष्कर्ष निकले। 9वें दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। अपनी मांगों को लेकर आज भी किसान अड़े हुए डटे हुए बॉर्डर्स पर नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप कानून रद्द करिए, इसके अलावा कुछ मंजूरी नहीं है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक खत्म हो गई है। 15 जनवरी के बाद अगली मीटिंग यहां पर होगी एक बार फिर से दोनों के बीच में। तमाम बातें भी यहां पर रखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से पहले की तरह ही कोई निष्कर्ष इस मीटिंग का निकला नहीं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत खत्म, और क्योंकि इससे पहले भी गृह मंत्री के घर पर मीटिंग हुई थी। सरकार और किसानों के बीच बातचीत से पहले बैठक में नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। एमएसपी और कानून वापसी चाहते हैं किसान, लेकिन एक बार फिर से इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। 15 तारीख को फिर से बातचीत होगी, क्योंकि एमएसपी पर गारंटी और कानून रद्द करवाना लगातार मांग उठाते हुए इसको लेकर किसान संगठन नजर आ रहे हैं। ललित मोहन हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित मोहन, मीटिंग खत्म हो चुकी है, एक बार फिर से मीटिंग बेनतीजा रही। 15 तारीख को अगली मीटिंग, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस मीटिंग से? देखिए, 9वें दौर की मीटिंग का एक फेल हो जाना, बेनतीजा होना अगर ये कहा जाए तो एक बड़ी बात है, क्योंकि किसान बराबर इस बात को कह रहा था कि अगर उसकी मांगों को नहीं माना गया, कानूनों को निरस्त नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, तो वो नहीं जाने वाला है। तो आज ये मीटिंगों का जो बराबर दौर जो चल रहा है, अब अगली मीटिंग के लिए भी किसान, हालांकि किसान जो भी हैं वो सुबह से क्या आज करीब 44 दिन हो चुके हैं, बराबर इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती है किसी भी तरीके का कि कहीं इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। तो जो किसान कह रहे हैं वो बराबर उस बात को ये देखा भी जा रहा है कि मीटिंगें बराबर फेल होती चली जा रही हैं। आखिरकार क्या ऐसी वजह है? क्योंकि कृषि मंत्री भी बराबर पहले भी कह चुके हैं कि हम कानूनों को रद्द नहीं करना चाहते हैं, हम उसको वापस नहीं लेना चाहते हैं, जो भी संशोधन है वो कर देंगे। लेकिन किसानों का आज भी जो अड़ियल रुख है उसको अगर देखा जाए तो अब यह आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है, ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, किसान भी यही कह रहे हैं कि जो अड़ियल रुख सरकार का है वो लगातार बरकरार है, लेकिन हम 2024 तक की तैयारी में है। राकेश टिकैत जैसा कह रहे थे, अब आगे फ्यूचर क्या दिखता है इसका? देखिए, अभी फिलहाल तो 26 जनवरी की परेड की तैयारियां चल रही हैं। हाँ। किसानों ने आज भी, मैं चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हूं और चिल्ला बॉर्डर पे यहाँ किसानों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। उत्तराखंड के से जो है पूरी तमाम ऐसी टीम यहाँ पे आ चुकी है किसानों की कि यहाँ संख्या किसानों की बराबर बढ़ती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश के किसान
भी जो है अब धीरे धीरे चिल्ला बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह, उन्होंने भी आह्वान कर दिया था कि वार्ता विफल होनी है, क्योंकि सरकार हमारी बातों को नहीं मान सकती। कहीं ना कहीं इस कानून के अंदर जो पेच फंस रहे हैं जो सरमायादारों के, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है सरकार, क्योंकि सरकार के लिए तो अब एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट, क्योंकि देखिए ललित मोहन, अब सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एक राज्य के लिए नहीं है ये आप कानून, पूरे ही देश के लिए है, और ये अगर गतिरोध चल रहा है आने वाले दिनों को लेकर तो फिर और ज्यादा गंभीर रूप से इसे देखा जा सकता है। हालांकि प्रतिक्रिया जलाने की बात भी किसान संगठनों की तरफ से कही गई थी, अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो। देखिए बिल्कुल अब जो है किसानों का सब्र भी कहीं ना कहीं, सब्र का बांध अगर ये कहे, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 44 दिन कम नहीं होते हैं जो सड़कों पे किसान बैठे हैं अपना खेत खलिहान घर परिवार सबको छोड़ के। किसान पहले भी कह चुके थे और आज भी चिल्ला बॉर्डर पे करीब 6 महीने का राशन यहाँ पे आया है लोगों के लिए। यहाँ पक्की एक रसोई बना दी गई है, जो छोटे छोटे टेंट है वहाँ, जैसे बारिश अभी हो रही है उस बारिश से भी बचाव के लिए वाटर प्रूफ जो है वो टेंट लगा दिए गए हैं कि किसी भी तरीके का किसान नहीं चाहते वो। अब उनको जब इस तरीके की तैयारियां करते हुए देखा जाता है तो साफ ये जाहिर हो जाता है कि ये आंदोलन अब छोटा नहीं रहा, काफी बड़ा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि 26 जनवरी को आकर किसान दिल्ली के अंदर कुछ कर गया, जो सैकड़ों की करोड़ों लाखों की तादाद में जो किसान अगर दिल्ली पहुंचेगा तो दिल्ली का क्या हाल होगा, उस समय की स्थिति कैसी होगी, दिल्ली क्या तैयार है उसे संभालने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। क्योंकि किसान अब धीरे धीरे उग्र होता चला जा रहा है, सड़कों पे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। जब किसान आम आदमी को समझाता है कि इस कानून से आम लोगों को कितना नुकसान है, आगे आने वाले समय में जो चावल है, दाल है, आटा है, सब्जियां हैं, वो किस रेट में मिलेगी। आज अगर उनको 50 रुपए आलू मिल रहा है तो वो 150 रुपए भी मिल सकता है, जो किसान कहता है, हम नहीं कह रहे, जो किसान कह रहा है। जिस तरीके से एक ये कहा जाए कि स्टोरेज अगर किया जाएगा तो बाजार में अगर किसान से 10 रुपए की चीज को लेकर 100 रुपए की चीज को भेजा जाएगा तो साफ ये जाहिर होता है कि मुनाफा तो कोई ना कोई कमा रहा है। एक मोटा मुनाफा कमाने के लिए कहीं इस सरकार भी जो है इस कानून को वापस नहीं लेना चाहती। किसान अगर बार बार कह रहा है स्वामीनाथन रिपोर्ट, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसान को अगर सरकार को ऐसा लगता है तो क्यों नहीं सरकार उसको लागू कर देती। अच्छा, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, ठीक है, इसी बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो, उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेती-बाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। नवा नारा किहड़ा दिता गया है, नवा नारा जिहड़ा सरकार वालों तुहाडे वालों नवा नारा जिहड़ा दिता गया वो की है? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की माल की दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके आंदोलन से हम अपनी जमीनें बचाएंगे, किसान सरकार को हराएंगे, हम जीतेंगे, लड़ांगे या जीतेंगे का किहड़ा नारा देता है? थोड़ा गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये हमको दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया, ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे, मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज हुआ, आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So you will our organization will meet on 11 and then we will discuss it, then we will come
but we are not accepting the court proposal. We are not going to government stand was there, they will not repeal. Because if you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11th Kisan meeting will decide where we are. On 15th there will be meeting, another meeting. On 15th there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं, ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में, उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इससे करवाएंगे। सारा दिन फिर जेड़ा 2-3 घंटे की निबड़िया ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह गए मुड़े। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? बाबा बुबा कोई नहीं सोते, कोई प्रपोजल दिया सरकार ने? प्रपोजल भी कोई नहीं दिता। अज तक जी सरकार है कह रही है, पहला बयान ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ। ਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। सर आप लोग ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। हाँ जी, 26 जनवरी के बारे में आप लोगों ने कुछ बात की सरकार? 26 जनवरी के बारे में सरकार से क्या बात करनी है, वो तो जो दिया हुआ प्रोग्राम वो है। सरकार को बताया आप लोगों ने कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे? सरकार को पता है, रोज इंटेलिजेंस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ। मतलब इस बारे में बात नहीं हुई? ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਰੱਖੀ। ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਉਣ तो आपको बता दें कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। सरकार और किसानों में आज भी गतिरोध बना हुआ है क्योंकि एक बार फिर से निष्कर्ष नहीं निकला है इस मीटिंग का। 15 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होगी।